नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी कहानियों में। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक गांव में गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि एक नेक दिल और सच्चा इंसान है और हर वक्त हर समय समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। फिर एक दिन किसी बीमारी के चलते उनका देहांत हो जाता है। जब वो मर जाते हैं तो उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक सेठ आते हैं और वो अर्थी का एक पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इस मरने वाले ने मेरे 2 लाख रुपए कर्ज के देने थे। जब तक आप लोग मेरे कर्ज के पैसे नहीं दे देते, मैं इसकी अर्थी को नहीं जाने दूंगा। तो इतने में गंगाराम के तीनों बेटे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कर्ज पिताजी ने लिया था और वो मर चुके हैं, इसीलिए हमारा अब तुम्हारे कर्ज से कोई लेना देना नहीं है और कर्ज के पैसे देने से साफ साफ मना कर देते हैं। और गंगाराम के भाई भी कर्ज के पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आसपास के और गांव के लोग सभी उनके बेटे और भाइयों पर थू थू करते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। इतने में गंगाराम की बेटी के कानों तक ये बात चली जाती है कि उसके पिता का अंतिम संस्कार पैसों की वजह से रुक गया है। तभी वो अपने सभी गहने लेकर हाथ जोड़कर वहाँ पे आ जाती है और सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये लो मेरे सभी गहने ले लो, लेकिन मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार यूँ ऐसे ना रोको। मरने के बाद उन्हें ऐसे जलील मत करो। तभी सेठ जी अर्थी को छोड़ देते हैं और बेटी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, बेटी मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए कर्ज लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे कर्ज के रूप में लिए हुए 2 लाख रुपए लौटाने आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि गंगाराम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं इन पैसों को किसी ऐसे इंसान को देना चाहता था जो सचमुच में सिर्फ और सिर्फ गंगाराम जी से, उनकी नेक दिली से प्यार करता है, ना कि उनके पैसों से। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए देने नहीं बल्कि लेने आया हूँ, ताकि ये पता चल सके कि इन पैसों का असली हकदार कौन है। तुम धन्य हो बेटी होकर तुमने अपना फर्ज निभाया, अपना स्त्री धन देकर पिता की लाज बचाई। ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ। ये सब कुछ देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सर शर्म से झुक जाता है। और इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि माता पिता बेशक बेटों के लिए रोते हैं, लेकिन माता पिता के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही रोती हैं, बेटे नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।